अरे भैया का पैंट फट गेला है। अब फटे पैंट का भैया क्या ही करेंगे, एक काम करती हूँ, इसका पोछा बना देती है। मम्मी, मेरी रिप्ड जींस कहाँ गई? अब मुझे क्या पता तेरी जींस तू पहनता है कि मैं? मम्मी यहीं रखी थी, मिल नहीं रही है। अरे बबली, तू ये नया पोछा कहाँ से लाई? ये भैया के कमरे में पड़ा हुआ था, इतना फटा हुआ पैंट, मैंने सोचा पोछा ही बना लेती है। अरे बबली भाई, तुम पूछ तो लेती, पता है ये पोछा कितने का पड़ा? दीदी एक फटे पैंट की कीमत क्या ही होगी? 50,000 बबली जी। क्या मजाक करती है दीदी, इस पैंट का कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। अब क्या कहूं मैं। देवर जी इधर आइए, ये रही आपकी जींस। कहाँ है भाभी? वो देखिए। ओह माय गॉड, मेरी प्राडा की जींस। बबली बॉय, आज के बाद मेरे कमरे में घुसा मत तुम। मैं तो सोची थी पोछा खरीदने का पैसा बचेगा, इन लोगों को मेरी मेहनत दिखती नहीं है। कुछ दिन पहले देखिए आंटी जी, एक ही तो जिंदगी मिली है, अब उसे भी शौक शान से ना जिए तो क्या मतलब। हाँ भाई हाँ, अब इस घर में रहना भी हमें ही है, तो महंगा पत्थर लगवाना तो बनता ही है। कल को कोई ये ना कहे कि कंजूस थे हम। आप लोगों से ज्यादा अच्छा घर तो किसी का नहीं है मोहल्ले में, बड़ा मेंटेन करके रखते हैं आप तो। देखिए आ गई ना वही बात, जब आपने इतना नोटिस कर लिया तो मोहल्ले के बाकी लोग कितना कितना नोटिस करते होंगे। मम्मी जी मैं तो कहती हूँ इस बार बाहर का दरवाजा ना इटली से मंगवा लेते हैं। बहू ये घर तेरा ही तो है, जो मर्जी आए वो कर, बस मेरे लिए ना मेरे कमरे में वो दुबई की टाइल्स लग जानी चाहिए, ये वाली थोड़ी कम चमकती है। अब अभी पिछले महीने ही तो टाइल्स लगी थी आपके यहाँ। अरे वो वक्त वक्त पर बदलती रहनी चाहिए, आप खुद देखिए ना, ये कितनी सफेद थी जब नई नई आई थी। अरे सफेद तो अभी भी है। अरे अभी तो दूध वाला सफेद है, हमें हंस वाला सफेद चाहिए। सही है सही है, आप लोगों के शौक भी ना बड़े बड़े हैं। माँ अब क्यों टेंशन लेती हो, इस पूरे घर में वही टाइल्स लगवा दूंगा मैं। बातें तो देखो इनकी बड़ी बड़ी, इनके जितना दिखावा तो कोई नहीं करता होगा। अरे आंटी जी कहाँ खो गई आप, ये चाय तो पीजिए, खास चीन की कप है ये। नहीं नहीं बेटा, आज मन नहीं है, फिर कभी आती हूँ। ठीक है आती रहना। अब 1-2 दिन में जापान का कांच लगने वाला है खिड़कियों पर, उसे देखने जरूर आना। हाँ हाँ जरूर आऊंगी। निर्मला की पड़ोसन मुंह बनाकर घर से निकल जाती है और बाहर जाते ही उसे रास्ते में उर्मिला नजर आती है। क्या हुआ गीता, ये सुबह सुबह तुम्हारे चेहरे पर 1:30 क्यों बजे हुए हैं? अरे क्या बताऊं, अब इन लोगों ने घर में 2 पैसे लगाकर घर को चमका क्या लिया, तारीफें ही खत्म नहीं होती इनकी। ये तो पुरानी आदत है इनकी, अब हम भी क्या ही कहें, अंधा पैसा है इनके पास। अरे इनके पास अंधा पैसा है तो भगवान हमें कम से कम आंखों वाला पैसा ही दे देते। अरे अब दिल छोटा मत करो, उनका पैसा उनके लिए, हमारा क्या। सही कहा। अच्छा चलती हूँ, घर में बहुत काम है। मम्मी जी ये देखिए मेरा नया पर्स, बताइए कैसा है? अरे वो छोड़, तो ये देख बहू मेरा नया चश्मा। वाह मम्मी जी, ये तो वही चश्मा है ना जो कल ही लॉन्च हुआ। नहीं तो क्या, अब तू देखना कैसे जलाऊंगी सबको। मम्मी जी आपका कोई जवाब नहीं। शालिनी खाना कब बनेगा यार, बहुत भूख लग रही है। खाना तो बना दिया मैंने, आपको अपने कैमरे से फुर्सत मिले तब ना। अरे इतना शानदार कैमरा है ये, क्या बताऊं। भैया आपने मेरा नया गेम सेटअप देखा कि नहीं? आ गया क्या? हाँ भैया। ठीक है आज रात गेम्स ही खेलेंगे हम। मम्मी जी मैं सोच रही थी एक मेड रख लेते हैं। क्यों बहू? मम्मी जी अब आपको तो पता है कि हमें घर कितना मेंटेन करके रखना पड़ता है, घर की साफ सफाई, एक एक कोने में सारे इम्पोर्टेड सामान है, अब उस पर धूल जमा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। बात तो ठीक है बहू तेरी, ठीक है कल बुला ले काम वाली को। अगले दिन शालिनी काम वाली को लेकर आती है। आपका घर तो काफी आलीशान है। सिर्फ घर ही नहीं, यहाँ पर सामान भी सब बाहर से आया है। हाँ मैंने भी बहुत काम किया है ऐसे घरों में, मुझे सब करना आता है। तो फिर क्या सोच रही है, लग जा काम पर। ऐसे नहीं, मैं एडवांस लेती हूँ 2 महीने की तनख्वाह, तब काम करती हूँ। अच्छा तुम 1 महीने का कितना लोगी? 1 महीने का 40,000। क्या 40,000? एक काम वाली के 40,000? आंटी जी काम वाली नहीं हूँ, हाउस हेल्प हूँ, वो भी एक्सपीरियंस है मुझे।
भाई ऐसा कहाँ काम किया है तूने जो इतना रेट बढ़ा हुआ है? अरे अपने अंबानी जी के बंगले को मैं ही तो संभालती थी। तो तू वहीं लौट जा, हम कोई और ले आएंगे। घर में इतना खर्चा कर सकते हैं लेकिन संभालने के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते। माया वहां से चली जाती है। तभी निर्मला की पड़ोसन गीता वहां आती है। अरे बहन जी, ये कौन मॉडल गई है आपके घर से? खरन के लिए लड़की देख ली क्या? मॉडल नहीं, काम वाली थी वो। हैं? काम वाली, वो भी इतनी टिप टॉप? हाँ तो 40,000 एक महीने की कह रही थी। पता नहीं हमें कोई काम वाली मिलेगी भी या नहीं। अब आपका घर देखकर इनके भाव तो बढ़ेंगे ही ना। आप लोग चिंता ना करो, मैं ले आऊंगी आपके लिए काम वाली। अरे लेकिन उसे सारा काम तो आता होगा ना, आप तो जानती है कितना महंगा घर है हमारा। शालिनी तुम चिंता मत करो, बहुत अच्छी काम वाली ला कर दूंगी मैं, तुम भी तारीफ करोगी मेरी। अगर ऐसा है तो ठीक है, जल्दी भेज दे फिर। हाँ हाँ भेज दूंगी शाम तक उसे। वैसे आप आ ही गई हैं तो चलिए मैं आपको अपने किचन के बर्तन दिखाती हूँ, कल रात में ही आए। अभी पिछले महीने तो बर्तन देखे थे मैंने। अरे वो तो पुराने हो गए, ये नए आए हैं, जयपुर से मंगवाए हैं। अभी ना मुझे देर हो रही है, मैं तो बस अपने घर की ये चाबी देने आई थी, कल सुबह लौट आएंगे हम लोग। अच्छा अच्छा ठीक है। गीता वहां से चली गई और शाम को उसने एक काम वाले को निर्मला के घर भेजा। अरे कौन हो तुम और ऐसे कैसे घर में घुसी चली आ रही हो? मैं बबली बाई, और ऐसे कैसे वैसे नहीं, जब मेरे को बुलाया जाता है वही जाती है मैं। लेकिन तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? मेरे को गीता मैडम बोली आपको काम वाली की जरूरत है। हाँ हाँ समझ गई। तो क्या क्या काम आता है तुम्हें? आपको क्या क्या करवाना है दीदी, आप वो बताओ ना। देखो घर को साफ रखना है, किचन संभालनी है और बस हमारे कपड़े साफ रखने हैं। बेफिक्र हो जाइए आप लोग, मैं सब साफ कर देगी। और पैसे कितने लेगी? बबली बाई का उसूल है 4,000 से ना एक ज्यादा ना एक कम। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत सही है, इसे ही काम पर रख लेते हैं। हाँ बहू ये ठीक रहेगी, इसे सारा काम समझा दे। ठीक है बबली भाई, तुम काम शुरू कर सकती हो, लेकिन हाँ सब कुछ बहुत महंगा है तो उसी हिसाब से काम करना। अब आंख बंद करके सो जाओ दीदी, बबली बाई के कंधे जरूर छोटे लेकिन जिम्मेदारी बहुत अच्छे से उठाती है मैं। बस बस बस, अब चल काम में लग जा। बबली काम में लग जाती है और बाकी सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इन लोगों ने घर में बहुत ही खर्चा किया है। बबली तेरे को भी घर अच्छे से रखने का है, शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। बबली घर में यहाँ वहाँ घूम घूम कर झाड़ू लगाने लगती है। अरे ये क्या है, ये दीवार पर लगी पेंटिंग कितनी खराब हो गई है, इसके तो सारे रंग फैल गए, इसको हटा देती है दीवार से। बबली पेंटिंग को हटा देती है और बाकी के कामों में लग जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप दीवार को ऐसे क्यों घूर रही है? छेद करना है तो मैं ड्रिल मशीन ला देती हूँ। अरे बहुत छेद नहीं करना, ये कुछ खाली खाली सी नहीं लग रही, तू देख। अरे हाँ मम्मी जी, यहाँ तो हमने वो लंदन वाली पेंटिंग लगाई थी ना, कहाँ गई? अरे मुझे क्या पता बहू कहाँ गई। अमन जी, अरे अमन इधर आ। बहू ये कैसे बुला रही है अपने पति को? सॉरी मम्मी जी, वो टेंशन में निकल गया मुझसे। क्या हुआ, क्यों बुला रही हो? यहाँ से पेंटिंग आ गई। अरे भाई मैंने नहीं ली। तीनों आपस में बात कर रहे थे, तभी बबली भी पोछा लगाते हुए वहां आ जाती है। अरे आप सब इधर काहे को खड़े ले? बबली भाई इस दीवार पर एक पेंटिंग लगी हुई थी, पता है कहाँ गई? मैंने कचरे की गाड़ी में फेंक दी। फेंक दी? लेकिन क्यों? अरे बहुत ही खराब हो गई थी, सारे रंग फैले फैले से लग रहे थे। अरे बबली वो मॉडर्न आर्ट होता है, तुम नहीं समझोगी। अब क्या करेगी दीदी, अब तो गई भी। चल ठीक है कोई बात नहीं बहू, अभी उसे पता नहीं है ना कुछ। ठीक है मम्मी जी, जा तो अपना काम कर बबली। बबली पोछा लगाते हुए आगे बढ़ जाती है। माँ जी कितनी अच्छी है, मेरे को डांटा भी नहीं, इनकी कमरे में 2 बार पोछा लगाएगी। बबली निर्मला के कमरे में पोछा लगाने लगती है। माँ जी के कमरे की टाइल्स को रगड़ रगड़ के साफ करेगी। माँ जी शीशे और पत्थर में कंफ्यूज हो जाएगी। बबली काफी जोर लगाकर निर्मला के कमरे की टाइल्स को साफ करती है। बबली, ओ बबली बाई। आई दीदी। क्या हुआ? बबली ये क्या किया? क्या क्या किया दीदी, एक बार में आप कुछ बताती भी नहीं है। बबली तुझे ये कांच के बर्तन धोने नहीं आते? देख नहीं आते तो बता दे। दीदी एक एक कप अच्छे से धोए लाए, और कैसे धोएगी मैं? वही तो, इस पर जो डिजाइन थी वो कहाँ गई? अरे तो दीदी आप इतने लोकल कप काहे को रखती है जो एक धुलाई में ही साफ हो गए? अगली बार अच्छे वाले लाना, अभी मेरे को बहुत काम है। बबली किचन से बाहर चली गई। अरे यार तेरी आवाज नहीं आ रही, लगता है हेडफोन में धूल घुस गई है। ये कैमरे को क्या हो गया, क्लियर फोटो भी नहीं आ रही है।
लेंस बदलना होगा भैया शायद। लेंस? मेरे को पता ही क्या होएला है। बस अब देखना भैया खुश होकर इनाम दे देंगे मेरे को। बबली कैमरा और हेडफोन उठा लेती है। अब दिखेगा बबली का कमाल। मम्मी मेरे हेडफोन नहीं मिल रहा है, आपने लिए क्या? अरे नहीं भाई, मैं क्यों लूंगी, मेरे पास मेरे है। तो फिर मेरे कहाँ चले गए? दोपहर तक तो यहीं थे। मेरा भी कैमरा नहीं मिल रहा है दोपहर से। अमन जी, देवर जी, जल्दी छत पर आइए। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? यहाँ मेरा कैमरा नहीं मिल रहा है और तुम भी चिल्ला रही हो। अरे आइए तो। अमन और करण छत पर आते हैं और देखते हैं कैमरा और हेडफोन धूप में सूख रहे थे। ये रहा आपका सामान। भाभी, इसमें से तो पानी टपक रहा है। अरे अभी सूखेला नहीं है ना, तो पानी तो टपकी गई। तुमने इन्हें धो दिया क्या? आप पिच बोले थे साफ फोटो नहीं आ रही, अभी सूखने दो, फिर देखना कैसे अच्छा फोटो आएगा। लेकिन ये सब चीजें धोता कौन है? अब धोते ही नहीं हो, इसीलिए इसमें से इतनी धूल निकलती है। अब इसको अच्छे से धो के सुखेला है, छेड़ने का नहीं इसको। अब इसमें छेड़ने को बचा ही क्या है? 1.5 लाख धो दिए तुमने। मेरे नए हेडफोन। भाभी नहीं। बोलिए देवर जी। मम्मी जी, अरे आप तुम सब छत पर ही रहोगे क्या? नीचे आओ। सब नीचे आते हैं और शालिनी कहती है, मम्मी जी बबली को कोई काम नहीं आता। तो बहू फिर 40,000 वाली बाइक चलेगी क्या तुझे? नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए, यही टाइम के साथ सीख जाएगी सब। वही तो मैं कह रही थी। बबली को काम करते करते 1 हफ्ता बीत चुका था। बहू जरा मेरे कमरे में तो आना। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ चाहिए क्या आपको? बहू, बाहर का फर्श और मेरे कमरे का फर्श कुछ अलग अलग नहीं लग रहा है क्या? हाँ मम्मी जी, ये तो पीला पड़ गया। अरे लेकिन पीला कैसे पड़ गया? माँ जी, दीदी, आप लोग बातें कर रहे ले तो बाहर जाकर करो ना, मेरे को माँ जी के कमरे में पोछा लगाने का है। अरे अभी सुबह तो पोछा लगाया था तूने। हाँ माँ जी, लेकिन मेरे को ना बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए आपके कमरे में पोछा 2-2 बार लगाती है मैं। बहू इसे समझाना थोड़ा। क्या हुआ माँ जी, कमरा साफ नहीं लगता है क्या? बबली, ये इम्पोर्टेड टाइल्स है, एक बार साफ करना काफी है, बार बार साफ करने की जरूरत नहीं होती। देख तो तेरी सफाई की वजह से ये पीला पड़ गया पत्थर। अरे दीदी, ये तो पत्थर ही खराब है, इसका सफेद रंग उतर गया है। आप लोग अच्छे वाला पत्थर लगाओ ना। लो, अब इसमें भी हमारी ही गलती। मम्मी जी, इतनी जल्दी कोई काम वाली मिलती नहीं है, तब तक तो इससे ही काम चलाना होगा। अरे चलाओ चलाओ, लेकिन मेरे कमरे में तो मत भेजो। ठीक है मम्मी जी, मैं बाहर का ही काम करवा लूंगी। शालिनी बाहर आ जाती है और बबली से कहती है, बबली बाई, तुम ये झाड़ू पोछा छोड़ो, भैया के बहुत कपड़े इकट्ठे हो गए, पहले इन्हें धो दो। ठीक है। और हाँ देखना, अब कोई काम खराब मत करना। दीदी, आज तक मैंने कौन सा काम खराब किया है, बोलो तो। अरे तू जा ना, काम कर लेना पहले। और हाँ, गुलाबी वाली शर्ट अच्छे से धो देना, उनके एक दोस्त को पहननी है। हाँ दीदी, ऐसे साफ करेगी, लगेगा सीधा मॉल से आ रही है। बबली कपड़े धोने चली जाती है। अरे हाँ भाई, ले लेना तू मेरी वसाचे की शर्ट, बिल्कुल नहीं है, एक ही बार पहना है मैंने उसे। ठीक है, तो मैं शाम को आता हूँ। हाँ जा जा। क्या हुआ, कोई आने वाला है क्या? अरे वो मेरी पिंक वाली शर्ट को निकाल कर रख देना, आज मेरा दोस्त लड़की देखने जाएगा तो पहन कर जाएगा। अरे हाँ, मैंने वो पहले ही धोने दे दी है, कोई बात नहीं, शाम तक सूख भी जाएगी। ठीक है। अमन का दोस्त शाम को उसके यहाँ शर्ट लेने आता है। आ जाओ मेरे भाई, तेरे लिए शर्ट को प्रेस करवा कर भी रख दिया है। जल्दी दे भाई, लेट हो रहा है। शालिनी, शर्ट लाना। अभी लाई। शालिनी शर्ट लाकर अमन के दोस्त को पकड़ा देती है। भाई तू तो कह रहा था ये शर्ट वसाचे की है, लेकिन यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा। अरे ध्यान से देख यार, ब्रांड नेम लिखा हुआ है। ले तू देख ले और ढूंढ के बता दे, जब तुझे देनी ही नहीं है तो मुझे बुलाकर टाइम क्यों वेस्ट किया? अरे सुन तो, मैं जा रहा हूँ, तू ढूंढ अपना ब्रांड नेम। अमन का दोस्त गुस्से में वहां से चला गया। ये सब क्या है शालिनी? अब मैं क्या बताऊं। बबली, ओ बबली बाई। बबली बाई? लगता है भैया बहुत ही खुश हो गए ले अपने कपड़े देखकर, मेरे को इनाम देने को बुला रहे ले। बबली किचन से बाहर आती है। बबली, ये शर्ट तुमने धोई है? हाँ भैया, बबली बाई की सफाई है, अब देखकर खुश हो गए ना। बहुत खुश हुआ। बबली बाई, इस शर्ट पर कुछ लिखा हुआ था, वो कहाँ है? अरे वो फालतू के टेढ़े मेढ़े अक्षर मैंने रगड़ रगड़ कर मिटा दी, अब देखो शर्ट का रंग कैसे खिल कर आ रहा है। बबली बाई! क्या हुआ भैया?
मैं इधर ही छे, इतना जोर जोर से काय को बुला रहे ले मेरे को। बबली तुम जाओ, जाकर खाना बनाओ यार। शालिनी अब ये शर्ट किसी काम की नहीं रही। आप गुस्सा मत कीजिए, जितना एक प्रोफेशनल काम वाली को देंगे उतने में एक शर्ट और आ जाएगी। बात तो ठीक है भाभी की। मैंने तो इसे काम बताना ही छोड़ दिया है। बबली किचन में काम कर रही थी। ये लोग मुझसे खुश नहीं है शायद, काम से निकाल दिया तो किधर जाएगी। एक काम करती हूँ, अब मैं सारा काम पूछ पूछ के करेगी। बबली मन ही मन बड़बड़ाती रहती है। बबली सुनो, कल मेरी सहेलियां घर आएंगी, तुम एक काम करो, घर के सभी गुलदस्तों के फूल बदल देना और घर थोड़ा बहुत साफ कर देना। ठीक है दीदी, बदल देगी। अगले दिन बबली घर की साफ सफाई में लग जाती है। दीदी की सहेलियों को घर अच्छा लगना चाहिए, ऐसे चमकाएगी कि देखती रह जाएगी वो। बबली अपने काम में लगी हुई थी, तब तक गीता भी वहां आ जाती है। और बताइए बहन जी, क्या हाल है? ये काम वाली ठीक से काम तो कर रही है ना? हाँ, काम तो बहुत अच्छे से करती है ये, मन लगाकर। आपने तो बड़ी मदद कर दी हमारी। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि बाकी की काम वाली तो घर देखकर पैसे मांग रही थी, ये कितने कम में मिल गई है आपको? सही कहा। ये आपके कमरे की टाइल्स का कलर कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ये तो कुछ नहीं है, इस बार ऐसा ही लगवाया है। अच्छा, चलो मैं चलती हूँ, ऐसे ही यहाँ से गुजर रही थी तो आ गई। हाँ, आती रहना तुम। गीता वहां से जाने लगती है, तभी उसे शालिनी की आवाज सुनाई देती है। बबली, बबली। क्या हुआ शालिनी, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? आंटी जी अभी कुछ मत कहिए। बबली कहाँ हो? दीदी मैं इधर है। बबली मेरे कमरे में जो लोहे का डब्बा रखा हुआ था वो कहाँ गया? दीदी वो गंदा सा लोहे का डब्बा। हाँ वही गंदा सा, जल्दी बता, मेरी धड़कनें तेज हो रही है। दीदी आज मैंने आपके कमरे की सफाई की तो उसको फेंक दिया। ये क्या कर दिया तूने? कहाँ फेंका? अभी कचरे की गाड़ी में। अमन, देवर जी, मम्मी जी, आज तो मैं लुट गई। ऐसा क्या था उसमें? मेरा डायमंड का हार आंटी जी। अरे तो तुम खड़ी क्यों हो, भागो जल्दी। कचरे की गाड़ी को पकड़ो। ये हर बार कोई लोहे की डिब्बे में छिपा कर रखते है क्या? अजीब लोग है ये। बबली की बात सुनकर शालिनी और अमन भागते हुए घर के बाहर निकलते हैं। ये सस्ती काम वाली तो बहुत महंगी पड़ गई हमें। निर्मला की बात सुनकर गीता अपनी हंसी दबाते हुए घर से निकल जाती है। अरे गीता, ये इनके बेटे बहू कहाँ भागे जा रहे हैं? अब मैं क्या बताऊं, अमीरों की शौक है, हम क्या जाने। अजीब बात है, ये कचरे की गाड़ी के पीछे भागने का क्या शौक है? चलो चीनी मिट्टी के कप में चाय पिलाती हूँ घर पर, फिर बताऊंगी। गीता उर्मिला को अपने घर ले जाती है और निर्मला बबली को अपने पास बुलाती है। बबली भाई, ये लो तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह, हो गया हिसाब अब पूरा। इतनी जल्दी तनख्वाह माँ जी? आप इस घर में समझदार और अच्छी हो। हाँ बबली, लेकिन अब तुम इस तरफ आना भी नहीं। बाकी के 3 लोग मेरे जितने अच्छे नहीं है ना। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। बबली काम छोड़कर चली जाती है और निर्मला दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटी बहू का इंतजार करने लगती है।